अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं पूरे एनसीआर के अंदर, तो सबसे बेस्ट और हॉटस्पॉट जो एरिया है वो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। और अगर आज आपने यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिसीजन लिया, आई एम डैम श्योर कि वो डिसीजन आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पूरे इंडिया का ऐसा एक हॉटस्पॉट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का कि जिसका प्राइस एप्रिसिएशन आने वाले टाइम में गुड़गांव को भी पीछे कर देगा। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट ऑब्वियसली जो मेन रीजन है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट ट्रैक हो गया, फिल्म सिटी हो गई, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, होटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, आईटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें यमुना एक्सप्रेसवे पर ही आ रही हैं, जिसकी वजह से फिर प्राइस एप्रिसिएशन होना ही शुरू है। अगर आप आज की डेट में देखते हो तो नोएडा से बहुत कम प्राइस है वहाँ पे। आज नोएडा का जो प्राइस आपका 12,000 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 30,000 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पहुँच चुका है, और वहाँ पे अभी 8,500 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक पर स्क्वायर फीट प्राइस आ जाता है रेजिडेंशियल में। और ऐसी ही लोकेशन पे गौर अपना प्रोजेक्ट लेकर के आया है, जिसमें से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और एक कमर्शियल। गौर के बारे में मैं पहले से आपको बताऊं कि आप सब लोग जानते होंगे कि गौर ने बहुत कुछ डेवलप किया है पिछले 30 सालों के अंदर, और बहुत सारी टाउनशिप बनाई हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे 250 एकड़ की टाउनशिप आज के 5 साल पहले बना करके उन्होंने डिलीवर कर दी थी, और जबकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। दो प्रोजेक्ट हैं इनके सेक्टर 22D में, जो कि आज के 4 से 5 महीने पहले प्रोजेक्ट लेकर के आए थे गौर क्रिसलिस के नाम से, और उसको बहुत सक्सेसफुली सेल करा इन्होंने। वो सक्सेसफुल सेल होने के बाद बगल में दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं क्रिसलिस G 2.0, जिसमें सेम तरीके से आपके 3 BHK अपार्टमेंट होंगे, 1650 स्क्वायर फीट और 1950 स्क्वायर फीट के आपके अपार्टमेंट्स होंगे। हाँ, अब कितना होगा कि जो आपका क्रिसलिस था वो 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस था, इसका आपका 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो ये प्राइसिंग का एक फ़र्क आ जाएगा, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अभी भी है। ये प्राइस अभी भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप सोचें कि आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साल 1.5 साल 2 साल में एक एप्रिसिएशन लेकर के आप ट्रेड कर सकें, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि आज लेकर के आप 4 से 5 साल तक इसको आप छोड़ दें, तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। दूसरा गौर एक प्रोजेक्ट लेके आया है कमर्शियल, जो कि गौर यमुना सिटी जो 250 एकड़ की टाउनशिप बनाई है उसके अंदर है कमर्शियल में बेंटो, गौर बेंटो के नाम से, जिसमें आपका मॉल है नीचे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इनका कहना है कि जो मॉल होगा उसका नीचे सारा का सारा लीज आउट करेंगे उसको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्रिसलिस 2.0 के बारे में। ये 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 3 BHK अपार्टमेंट आपके बन रहे हैं, 1625 स्क्वायर फीट और आपका 1950 स्क्वायर फीट के आपके अपार्टमेंट आएंगे। इसमें लगभग 80,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस रहेगा। और जिस तरीके से क्रिसलिस वर्क का आपका ये मॉडल देख रहे हो, ये जो पूरा मॉडल बना हुआ है, इसी तरीके से आपका 2.0 आएगा। आपका सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। आप साइट पे आएंगे तो साइट पे मैं आपको ये मॉडल दिखा पाऊंगा कि इस तरीके से ये पूरा विद क्रॉस वेंटिलेशन, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है। ये सारी एफिनिटी सेम आपकी रहेगी जो कि क्रिसलिस वर्क में थी। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक प्लान है, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका प्राइस आ जाता है। सेक्टर 22D में है, और इसकी लोकेशन की बात करें, आसपास सराउंडिंग में आपके प्लॉट्स भी हैं, काउंटी ग्रुप के भी आपके प्लॉट्स आ जाते हैं इसके ठीक सामने। एक अच्छी प्राइम स्पॉट लोकेशन बन जाती है रेजिडेंशियल के पर्पज से। अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 2 करोड़ से ऊपर की आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, क्योंकि 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाता है, 1625 का साइज है, और प्लस आपके PLC और अदर चार्जेस लगेंगे, सो 2 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी। और अगर आप बेल्टो में जाते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, और दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। इनमें से किसी पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100% आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ बेल्टो के बारे में। तो जैसे कि गौर सिटी मॉल आज की डेट में अपने आप में पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक लैंडमार्क बना हुआ है कि सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉल है। उसका भी रीजन ये है कि लीजिंग बहुत अच्छी गिरी। वैसे इनका प्लान है कि वहाँ पर हम लीजिंग करेंगे, सो मॉल अच्छा चलेगा। उसके ऊपर उन्होंने 40 फ्लोर तक स्टूडियो बनाया हुआ है, इसमें 36 फ्लोर से लेकर 48 फ्लोर तक किसी 5 स्टार होटल के साथ लीज आउट करेंगे, किराए पे देंगे। बाकी 36 फ्लोर से नीचे 10th फ्लोर तक जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट हैं वो आपके सेल्फ यूज़ के हिसाब से रहेंगे, या आप उनको सेल्फ रेंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 प्रोजेक्ट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं नोएडा के अंदर, कि एक रेजिडेंशियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गौर का क्रिसलिस 2.0, और अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हो तो गौर का बेंटो प्रोजेक्ट आ जाता है। तो आप दोनों जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, 20x5 का पेमेंट प्लान आ रहा है। लेकिन अगर मेरी बात अगर माने, सजेशन अगर मेरे से लें,
तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक का बजट जाता है और प्योरली इन्वेस्टमेंट है कि कल को रेंटल अच्छा मिलना चाहिए, तो फिर आप बेल्टो का जो स्टूडियो है 20x5 के पेमेंट प्लान में, यानी कि आपको 4 साल का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको ये मान के चलिए कि 20% पेमेंट करने में बहुत टाइम मिलेगा। दूसरा, जहाँ पर आज की डेट में एयरपोर्ट आता है, इनफैक्ट आप दिल्ली के अंदर देखेंगे, गुड़गांव के अंदर देखेंगे, जो IGI एयरपोर्ट है उसके पास में जितना एरो सिटी और जो पूरा एरिया है, वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं अच्छा खासा रेंटल जाता है, चाहे वो रोजिएट हो या रेडिसन हो या फिर जितने भी वहाँ पे होटल्स हैं अच्छा खासा रेंटल जाता है। सेम वैसे ही आने वाले आज के 5-7 साल बाद इस जगह पे जिन लोगों के पास स्टूडियो अपार्टमेंट होगा तो बिलीव मी, मतलब 50-60 हज़ार रुपये शायद बोल रहा हूँ मैं, तो वो कम होगा, इससे ज़्यादा मंथली रेंटल इनकम आएगी। आज वो अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके स्टूडियो आप परचेज कर सकते हो, माइट भी कल आपको वो अपॉर्चुनिटी से ना भी मिले। सो अगर आप 1 करोड़ रुपए तक की सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो गौर का स्टूडियो अपार्टमेंट है बेल्टो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ कि उसमें क्यों स्टूडियो आपको लेना चाहिए, कि नीचे आपका ये मॉल बना रहे हैं, पूरी का पूरा लीज करेंगे, तो लीज करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे खासे ब्रांड्स आएंगे उसके अंदर, तो लोग वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद 5 स्टार होटल बनाएंगे, यानी कि 36 फ्लोर से लेकर 40 फ्लोर तक, तो फिर ऑब्वियसली लोग आएंगे। तो मिड का जो आपका सेगमेंट रह जाता है पूरे टावर का, वो आपका सेल्फ यूज या आप Airbnb वगैरह से टाई अप करके उसको लीज ऑफ कर सकते। और अभी यमुना एक्सप्रेसवे का जो एयरपोर्ट के पास में पड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे का पहला प्रोजेक्ट है, कमर्शियल सबसे टॉलेस्ट टावर ये है 40 फ्लोर का। अभी तक तो नहीं है, हो सकता है कि कल को कोई दूसरा डेवलपर आप लेकर के आ जाए इससे भी 50 फ्लोर 55 फ्लोर का, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। सो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कमर्शियल में बेल्टो, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक बार आप विजिट का प्लान करें, जब आप विजिट का प्लान करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्टमेंट करिए, अभी EOIs आ रहे हैं। सो ये था इन दोनों प्रोजेक्ट का ओवरऑल व्यू। तो अगर आप यहाँ पे साइट विजिट का प्लान कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की और जानकारी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारे कोलैटरल्स आपको सेंड किए जाएंगे, PDF वगैरह, और विजिट आप करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।